बात मत कीजिएगा आप लोग, क्या दिक्कत हो गया? क्वेश्चन कहाँ तक हो गया आप लोग का? हैं 6 तक हो गया ना। 7वां देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या है जिसके वर्गों का अंतर कितना है? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं माने एगो छोटी संख्या एगो बड़ी संख्या है ना बाबू? एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन है? 7। चूंकि माना कि बड़ी संख्या x है, कोई दिक्कत, तथा छोटी संख्या कितनी है जी? y मान लें, y है। हालांकि पढ़ रहे हैं द्विघाती समीकरण बना देंगे, आ जाएगा ना। माना कि बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या कितनी है? y है। दोनों संख्या मान लेना। चलिए अब आते हैं थोड़ा प्रश्न से। फिर कह रहा है बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर कितना है? बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। माने दोनों संख्याओं के बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या के वर्गों का अंतर, देखिए ये क्या है? बड़ी संख्या, ये क्या हो गया? बड़ी संख्या का वर्ग। ये क्या है? छोटी संख्या। ये क्या हो गया? और दोनों का अंतर, अंतर माने माइनस, कितना है? समीकरण कितना हो गया? फर्स्ट हो समीकरण ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर आगे लिखा आपका बुक में कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, ये क्या है? छोटी संख्या। छोटी संख्या का वर्ग का, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। नहीं, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना। तो 8 से गुना करती है बड़ी संख्या में, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 8x। कोई दिक्कत है? समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देगा y का मान सीधे कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे। चूंकि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, देखिए इसका मान उठाइए, इस पे रखना है आपको। तो x² माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान कितना है? 8x। अब बराबर में, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बन जाएगा। शुरू में रुको, पहले इधर कर लो। बन गया ना यहाँ तक? अब बताइए, शुरू में लास्ट में गुना होगा, तब बताइए 180 हो जाएगा। 180 का गुणनखंड कीजिए, जिसमें जोड़ने पर या घटाने पर 8 आना चाहिए, और गुना के लिए 180। सुबह पड़ेगा कि शाम के? ठीक, बैठो। आप 5 बजे आया करो, ठीक ना? कल से एट ए टाइम 5 बजे राइट, ठीक है? देखिए बाबू, शुरू में लास्ट में गुना 180। 180 का 2 फैक्टर बताइए जिससे गुना करने पर 180 आए, और जोड़ के या घटा के 8x से कितना? 18 10। कितना होगा? 18 10। 18 10 होगा, सही बोल रहा है बाबू। पहले 18x यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? हमने क्या लिखा? x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर में 0, बराबर में 0। देखिए कोई कहेगा कि घटाने पे आया तो आप जोड़ कहे लिखे हैं? कोई कह सकता है कि नहीं कह सकता है?
कह सकता है कि घटा, काहे नहीं कह सकता है, नहीं कहे। मान लीजिए ठीक है, हम घटाने पर लिखते हैं, लेकिन जब घटाने पर लिखेंगे तो क्या दे देंगे, और फिर क्या कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हटाइएगा तो ब्रैकेट। तो पहले ही ना सोच लें हम कि यहाँ क्या कर देंगे, घटाए पर हो जाए। तो अब देखो प्लस और माइनस, माइनस, उतना दिमाग लगाइएगा तो अभी कुछ काम होगा। एक्स कमा लीजिए, एक्स बचेगा, इसमें से भी एक्स ले लिए तो क्या बचेगा, 18। एक बात आप लोग से हम बोले थे कि गुणनखंड सीख लीजिए, ये वाला हम बोले थे ना कि हर मेथड में बनेगा, हर मेथड में आ रहा है कि नहीं सर, हर मेथड के बारे हम ये काम कर रहे हैं। देखिए कितना बन रहा है सब। एक्स का एक्स, एक्स ले लिए तो यहाँ पर 18 बचा, यहाँ पे 10 ले लीजिए तो एक्स बचेगा, प्लस माइनस माइनस 18 दहा में 2 से 1 लिख दे बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए एक बार एक्स माइनस 18 बराबर में क्या कर दें, 0, एक एक्स प्लस 10 बराबर 0, यानी यहाँ से एक्स का मान कितना है, 18, एक्स का मान माइनस 10। कौन संभव नहीं है, -10 संभव नहीं है, क्योंकि माइनस में है, कोई भी संख्या माइनस की बातें नहीं कर रहा है। हो सकता है एक संख्या कितना है आपका, बड़ी संख्या 18 आया है ना। अब क्या निकालना है हमको, छोटी संख्या। बताइए छोटी संख्या कितना है, तो कहिएगा y² बराबर 8x। कह सकते हैं, देखो तो बाबू छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या का वर्ग कितना है, बड़ी संख्या के 8 गुना। तो यहाँ से हम बना सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, हम जैसे आप समीकरण बनाते हैं, समीकरण के हिसाब से नहीं लिख सकते हैं आप लोग, कैसे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चाहे x का मान समीकरण 1 में रखने पर आ जाएगा आंसर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लो ना, अगर आपकी मर्जी है तो लिख देते हैं, चूँकि x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, y का मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कितना है समीकरण 2, तो कहिएगा y² बराबर 8x। तो y² 8 गुना x का मान कितना है 18, y² 18 8 44, स्क्वायर हटेगा तो रूट 144 का वर्गमूल 12। बताइए सेंटीमीटर के मीटर का एक दें, छोड़िए ना, मीटर कहाँ से, संख्या है ना खाली। तो अब बताइए बड़ी संख्या कितनी आई है 18, छोटी संख्या कितना है, ये क्या हो गया आपका आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को है? देखिएगा 18 का स्क्वायर कितना होता है जी, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 से, अब 12 का स्क्वायर 144, दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, क्योंकि दोनों का वर्ग क्या है 180, दोनों के वर्गों का अंतर कितना है, तो दोनों का वर्ग कीजिएगा तो 180 आ जाएगा। इसको उतारिए, देखिए बाबू समझिए क्वेश्चन। कह रहा है एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्नावली 4.3, एक रेलगाड़ी, ठीक है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। अच्छा, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, माने कोई उसकी चाल होगी रेलगाड़ी की, ठीक है, और 360 किलोमीटर की दूरी को तय करती है, तो जो समय लगेगा वो लगेगा ही, ऐसा बात थोड़ी नहीं कि जिस हिसाब से चाल से चल रहा है उसका समय भी लगेगा। लेकिन अगर चाल बढ़ा देता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी चाल में कितना अथी समय कम हो, कितना होता है 1 घंटा। जाहिर सी बात है कि आप चलिए कहीं 10 की स्पीड से और फिर कर दीजिए 20 की स्पीड कर दीजिए, तो टाइम सीधा आधा हो जाएगा। माने स्पीड बढ़ाने से समय क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, स्पीड बढ़ाने से समय क्या होता है, कम होता है।
तो चलिए सबसे पहले क्या लिखें कि जो रेलगाड़ी की समान चाल है, जो जनरल चाल है, तो सबसे पहले उसकी चाल देखेंगे, वास्तविक चाल क्या था उसका। बस समझे क्या बोल रहे हैं हम। तो सबसे पहले क्या देखें हम लोग, रेलगाड़ी की चाल। क्वेश्चन नंबर 8, चूंकि माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत है बाबू? रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। चलिए बाबू रे, बात ना, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर उसकी चाल क्या होगी? उसकी चाल क्या होगी जी? पहले था कितना चाल? x का स्पीड था, लेकिन 5 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? चलिए प्रश्न से आते हैं। बताइए कि रेलगाड़ी पहले उसकी चाल कितनी थी? x का था, कुल दूरी कितना था? 360 किलोमीटर। तो बताइए, सोच के देखिए, समय बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा, देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। ध्यान दीजिए आप लोग, हम क्या बोल रहे हैं। दूरी कितनी की है? 360 के, कितना की स्पीड से चलेगा? x के स्पीड से चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे भाई, दूरी कितना है? 360 किलोमीटर, तो उसकी चाल कितनी थी? x के, तो ये दूरी बटा चाल, ये क्या हो गया? समय हो गया। नहीं हुआ समय? फिर उसी दूरी को कितना के स्पीड से? x प्लस 5 के स्पीड से। ये भी क्या निकल गया आपका? समय, दूरी बटा चाल। लेकिन ये भी क्या है? समय है। ये भी क्या है? समय है। ये पहले का समय, ये बाद का समय है ना। दोनों के बीच कितना का अंतर हो जाता है? 1 घंटे का अंतर हो जाता है। ये जो है ना चाल, ये कुछ ज़्यादा चाल है इसकी, समझ गए। इसलिए जो इसका टाइमिंग है क्या है? इससे कम है। इससे कम है कि नहीं है? और इसकी चाल ज़्यादा है ना, तो इसकी टाइमिंग क्या है? यहाँ पे कम है। इसका टाइम क्या है? ज़्यादा है। तो घटाव की क्रिया कैसे होती है? बड़ा में से छोटा घटता है। इसका जाहिर सी बात है कि इसकी चाल कम है, जिसमें समय क्या लगा होगा? इसकी तुलना में ज़्यादा लगा होगा, इसमें कम लगा होगा समय। समय ये भी है, समय ये भी है, और दोनों समय का अंतर कितना है? 1 घंटा। नहीं है 1 घंटा? है कि नहीं 1 घंटा? तब आप ये भी कह सकते हैं कि आप बताइए, अगर ये 1 घंटा कम समय लेता है, इसका मतलब ये 1 घंटा क्या लेता है? हम आपसे 1 साल बड़े हैं, छोटे हैं, तो आप यानी कि 1 साल क्या हैं? बड़े हैं। हो सकता है ना। तो जैसे ये 1 घंटा क्या है? इससे कम है 1 घंटा। इस बात को याद रखिएगा। 1 घंटा जैसे 10 है तो कितना होगा? 9 होगा। होगा ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बाबू इसका जो समय है ना, इसका क्या समय है? ये 1 घंटा ज़्यादा है। 1 घंटा क्या है? बात समझिए, क्योंकि ये 1 घंटा कह रहा है कि हम कम है, तो जाहिर सी बात है कि ये 1 घंटा ज़्यादा है। तो जब भाई ये 1 घंटा ज़्यादा है, समझिए मेरी बातों को, जब ये 1 घंटा ज़्यादा है भाई, ये क्या है? कहाँ गया? 360 बटा में x प्लस 5। ई कितना है? 1 घंटा ज़्यादा है, तो इसको भी 1 घंटा ज़्यादा करना पड़ेगा ना हमको। तो 1 घंटा ले भाई, जोड़ दिए। बस समझ क्या बोल रहे हैं। 1 घंटा ई ज़्यादा लिया है, इसका मतलब ये 1 घंटा कम है, तो कम काहे लिए है? दोनों का करेंगे अच्छी बराबर करेंगे, तो +1 कर दिए। और फिर देखिए क्या करेंगे, 360 बट्टा में x, आई प्लस में कच में आएगा, अब बराबर को साइड 1 का,
तो इतना है सब, इतना ये नहीं करना है आपको। अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर आप सीख लेते हैं, आप सिखाने के लिए बताएं आपको। नहीं तो ऐसे समझिए, कोई आपसे अगर 1 साल बड़ा है या फिर 5 साल बड़ा है, इसका मतलब हमने कि दोनों के बीच में गैपिंग कितना का, अंतर कितना का है, 5 साल का है। कोई हमसे 5 साल छोटा है, चाहे बड़ा कुछ भी हो, बड़ा या छोटा कुछ भी हो, यानी दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 5 साल का अंतर है। तो वही तो बात हम भी यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे इस शब्द को मत करो, लाफा शूटिंग वाला बात। दोनों के टाइमिंग के बीच में कितना का अंतर है, 1 घंटे का अंतर है। चलिए दोनों का एल समझिए तो, ये कट गया, x प्लस 5 ले गुना करिए, ये खत्म हो गया ना, तो कितना होगा 301। इससे भाग दिए, कट जाएगा ना, क्या बचेगा, x बचेगा, x ले गुना करो 360 में, कितना आएगा 360x। चलिए गुना कीजिए 300। अच्छा एक काम करेगा, थोड़ा सा आसान कर देगा फिलहाल के लिए, चाहे छोड़ो ना, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। आप चाहते थे यहाँ 360 कमा लेके बना देते, थोड़ा आसान पड़ जाता ना क्या। खैर 360x फिर प्लस करो, कितना आएगा 0, 5 6 30 के 0, 5 3 15 3 18, ठीक है ना, माइनस 60x। ये गुना किए हैं पारस्परिक क्रम में, और फिर इससे एक क्रम होगा ना, ये कितना होगा x² प्लस बराबर में 1। कोई दिक्कत, ये कट जाएगा, देखो तो प्लस माइनस, देखिए ये देखिए x² प्लस 5x 1 से गुना कीजिए, कितना आएगा, इतना ही आएगा। तो लिख देते हैं x² प्लस 5x, ऊपर में कितना बचा है 1800, होगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से गुना, ऐसे कीजिएगा तो इतना आएगा, ऐसे कीजिएगा तो 1800 आएगा, आएगा ना भाई। चलिए गुणनखंड कर दें यहाँ पे, x² 5x माइनस 1800 बराबर में 0। 1800 का खंड बताइए, टुकड़ा ऐसा बताइए कि जोड़ घटा करके 5 बचे हैं, कितना बाबू 45 40 से देखते हैं, हाँ हाँ ठीक कर रहा है, आ जाएगा 45x घटाने पर आएगा ना, 45 में घटाने पर आएगा। तो ये बताइए x² प्लस, पहले बढ़ा का लिखेंगे 45x लिखेंगे, उसके बाद कितना लिखे प्लस, ठीक लिखे हैं, ठीक लिखे हैं जी। प्लस प्लस का होता है प्लस, यानी कि 45 से 40 85 ना हो गया, हमको लाना कितना है 5, तो यहाँ पर क्या करते हैं माइनस, ठीक है ना। अब चलिए आपके कॉमा लेना है, x क्या बचेगा x, यहाँ से x आ गया, क्या बचेगा यहाँ माइनस, फिर ले लीजिए यहाँ से 40, तो क्या बचेगा x है ना बराबर, माइनस माइनस प्लस, 40 में कितना से कीजिएगा 45 कन्फर्म आएगा। तो एक हो गया 4x प्लस 45 बराबर 0, एक हो गया x माइनस 40 बराबर 0। आप लिख दीजिएगा, ये दोनों जिस लिखेंगे x का मान, तो ये तो संभव नहीं है, ये असंभव है। x का मान कितना है 40, यानी x क्या था इसका, रेलगाड़ी की समान चाल था, यानी ये क्या है x किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब बताइए क्या निकालने के लिए कह रहा है, यही चाल पूछ रहा था ना, यही क्या है इसकी चाल है। देखिए अगर इस चाल से इतना दूरी तय करेगा तो समय कितना लगेगा, 4 9 36, कै घंटा लगा 9 घंटा। अगर ये 40 के बजाय 45 लगा दो, क्योंकि 5 घंटा बढ़ा के लगा दो, अगर 360 की अगर दूरी 45 की चाल से कीजिएगा तो कितना आएगा 8, कितना आएगा 8 घंटा। दोनों के बीच समय का देखिए तो कितना अंतर है 1 घंटा। तो 5 अगर बढ़ा देंगे चाल को तो इसका समय कितना हो जाएगा 8 घंटा, इससे कितना घंटा लग रहा है 9 घंटा। ये सब नहीं निकालना आपको, सिर्फ क्या निकालना था चाल, यही क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको उतार लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 रह गया ना आप लोग का। देखिए क्या लिखा बाबू 9 में, 2 पानी के नल, नल देखे ना आप लोग, वही नल, 2 पानी के नल
एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकता है। दो पानी के जो नल है एक हौज को, जो बड़ा हौदा ना होला, हौदा कहने या हौज को भरने में कितना लगाता है? 9.3/8 घंटा लगता है। दोनों मिलकर भरता है तो कितना समय लगता है? कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लगते हैं। ठीक है, बड़े वाले को छोटे वाले से क्या लगता है? 10 घंटे कम समय लगते हैं। चाहे लेता है प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। अरे समझ क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन कर रहा है कि मान के चलिए एक हौज है, जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, ये आपका हौज है, इसमें क्या भरना है? पानी भरना है। यहाँ से आपका क्या हो जाता है? यहाँ से आपका एक हो जाता है नल, ठीक है, इसमें से पानी आता है, इसमें गिरता है, ठीक है। तो एक ये हो गया आपका नल, एक और नल है, बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं। एक और नल है जो इसको भरता है, इसका पानी भी इसमें गिर गया। एक और नल ले लेते हैं, पहले बड़ा नल लेते हैं, एक और नल है जो क्या है? छोटा व्यास वाला है ना। दोनों मिलकर अगर भरता है, ये वाला पाइप और ये वाला पाइप जो है, नली है जो आपका थी नल है, ये भी भरता है और ये भी भरता है, दोनों भरता है तो पूरा भर देता है कई घंटा में? 9.3/8 घंटा में। ठीक है, दोनों मिल के भरेगा तो कितना भरेगा? 9.3/8 घंटा में। अच्छा, फिर कह रहा है कि जो बड़े व्यास वाला नल है, देखिए पाइप का जो ये मुखड़ा होता है, ये सामने वाला, ये सर्कल लेखा होता है कि ना, वृत्त लेखा होता है कि ना। तो ये बात, इसका व्यास कौन होगा? यही ना होगा व्यास, इसका व्यास कौन? यही ना व्यास होगा। अच्छा ये बताइए, व्यास जितने बड़ा होगा तो नल से पानी उतने क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। जाहिर सी बात है कि जब व्यास बड़ा, इसका मतलब पाइप पूरा नल जो चौड़ा होगा पूरा एकदम बड़ा होगा। क्या जी, बोरिंग का पाइप देखे ना कैसे होता है, जितना बड़ा कीजिए तो पानी ज़्यादा आएगा। तो व्यास समझ रहे हैं आप लोग? जैसे ये मान लीजिए थी नल है, तो इसका ये भाग क्या है आपका? ये कोर वाला पूरा व्यास है। तो व्यास जितने ज़्यादा रहेगा, हौज को भरने में उतने से कम समय लगेगा, है ना बात? जितने पतला रहेगा उतने अधिक समय लगेगा भाई, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं ना? अब बोरिंग के पानी या घर के जो आपका टुल्लू पंप वाला पानी, दोनों में नहीं अंतर है, व्यास का अंतर है। तो देखिए समय किससे ज़्यादा लगेगा? इससे ज़्यादा लगेगा कि इससे समय ज़्यादा लगेगा भरने में? अगर अकेले अकेले भरे, दोनों अगर अकेले अकेले भरे सिंगल सिंगल, तो समय किसका ज़्यादा लगेगा? छोटा वाला, इसका ज़्यादा समय लगेगा। अकेले भरेगा तो इसका थोड़ा कम लगेगा। कम कितना लगेगा? 10 घंटा कम लगेगा। लिखा भी है कि इसका जो है ना 10 घंटा इससे कम समय में भर देगा ये। अगर ये 20 घंटा भरता है तो कितना भर देगा? 10 एक घंटा में भर देगा। ये अगर 30 घंटा भरता है तो 20 घंटा में भर देगा। बात समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन दिया है कि दोनों मिल के भरता है तो कितने घंटे लेते हैं? 9.3/8 घंटा। तो बताना है आपको क्या, सुनिए, आपको बताना क्या है बाबू, कि अकेले भरेगा तो इसको समय कितना लगेगा, ठीक है? ये अकेले भरेगा तो इसका समय कितना लगेगा? बात समझ पा रहे हैं? सिंगल भरेगा तो कितना समय लगेगा, ये सिंगल भरेगा तो समय कितना लगेगा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है आप लोग को? देखिए अब आगे बढ़े। अच्छा, एक ऐसे तो हम बना देंगे, ट्रिक लगा रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, दोनों मिल के भर रहा है तो इतना समय ले रहा है ना बाबू, दोनों मिल के, यानी किसी के ना किसी का 10 घंटा कम समय लगा होगा। अच्छा, हम कह देते हैं कि 30 घंटा दोनों को लगा है। दोनों को भरने में कितना लगा है? 30 घंटा। समझिए 30 घंटा लगा है। तो आप दोनों को बता सकते हैं कितना लगा होगा समय, अकेले अकेले ना। तो अगर मान लीजिए 30 घंटा हम कह रहे हैं तो उसमें से 10 घंटा निकाल दीजिए, कितना बचा? 20 घंटा। 20 घंटा को आधा आधा बांट दीजिए,
10-10 घंटा। एक को 10 घंटा दे दीजिए जो छोटा वाला ब्यास है, तो यानी कि एक को लगेगा 20 घंटा, एक को लगेगा 10 घंटा। तो हमने पता चला हमने क्या किया, अगर वही चीज़ इस पे लागू करें तो नहीं आंसर आ सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें कितना, इसमें से पहले कितना निकाल दें, 10 घंटा निकाल लेते हैं। हम ट्रिक बना रहे हैं, थोड़ा समझिए। 8 9 72 3 75 बटा 10 घंटा निकाल लो। 8 9 इसी कम है, छोड़ो छोड़ो, ट्रिक मत लगाओ, ट्रिक बाद में लगाएंगे, नहीं है कम। देखिए समझिए, बताइए कि हम लोग सबसे पहले क्या माने, हम लोग भाई मेरे सबसे पहले हम लोग क्या माने कि आप जान रहे हैं क्वेश्चन में कि छोटे व्यास वाला जो नल है वो क्या कर रहा है, 10 घंटा अधिक समय ले रहा है, या फिर ये 10 घंटा कम समय लग रहा है। तो हम सबसे पहले चूंकि माना कि छोटे व्यास वाले नल हौज को भरने में x घंटा का समय लेता है, छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में पूरा भरने में कितना समय लेता है, x घंटा लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, चूंकि माना कि छोटे कितना लेगा बड़ा प्रेशर नल, ये तो लिखने नहीं आएगा आप लोग को, लिखना आएगा ना कि छोटे व्यास वाला नल उस हौज को भरने में x घंटा का समय लेता है, क्योंकि हमको मानना पड़ेगा, दिया थोड़ी नहीं है, बिना माने थोड़ी नहीं बना सकते हैं। और बड़े व्यास वाला नल क्या कह रहा है कि हम छोटे से 10 घंटा कम समय में पूरा भर देंगे। देखिए छोटे व्यास वालों को भरने में कितना लग रहा है, x घंटा लग रहा है, जबकि बड़े व्यास वाला नल x - 10 घंटा में ही पूरा हौज को भर देता है। समझ गए, यहाँ पर देते हैं, गलती लिखे हैं। घंटा लेता है चाहे समय लेता है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। अब बताइए, हमने कह दिया, समझिएगा बात को, कि कोई व्यक्ति 20 घंटा में इस घर को गिराता है, कंप्लीटली इस दीवार को गिराना है उसको, तो कितने घंटा में गिरा देता है, 20 घंटा में गिरा देता है। यानी कहने का आप समझिए मतलब मेरा, एक दीवार है, दीवार कहने का मतलब एगो काम है, कोई व्यक्ति है किसी काम को 20 घंटा में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति है किसी काम मतलब एक काम पूरा, एक मतलब का पूरा काम, बताइए 20 घंटा में क्या कर देता है, पूरा काम कर देता है, एक काम जो है पूरा कर देता है। तो आप सोच के देखिए कि 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1/20, मान के चलिए 20 घंटा में ये पूरा काम कर देता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, तो 1/20, ये क्या हो जाएगा, भाग, क्या हो जाएगा, भाग होगा। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, जब 20 घंटा में पूरा काम कर देता है तो 1 घंटा में 1/20 भाग करेगा काम। ऐसे भी देखिए आप लोग, 20 चल जाएगा भागा में 1 घंटा निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो एक याद रखिएगा, टाइम का उल्टा होता है पार्ट, टाइम के उल्टा क्या होता है, टाइम के उल्टा पार्ट, समय के उल्टा भाग, समय के उल्टा भाग। 1 घंटा में कितना हो गया, 1/20, 20 घंटा क्या है, समय है, और समय के उल्टा क्या होता है, पार्ट, तो इसका उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1/20, उलटिए तो कितना होगा, 1/20, 1/20 क्या है, पार्ट, क्या है, पार्ट माने
भाग, तो इसका टाइम के उल्टा भाग, टाइम के उल्टा भाग चाहे टाइम के उल्टा पार्ट, तो 20 है तो इसको 1/20 कर दीजिए, ये क्या हो गया भाग। अच्छा हम कहीं कहेंगे 1/10, इसका मतलब जानते हैं क्या है, ये भाग है, ये पार्ट है। यानी किसी काम को 1 घंटा में कितना काम करता है, 1/10 भाग, 1 घंटा में कितना करता है 1/10 भाग, ये 1 घंटा में कितना काम करता है। हाँ, तो ये सब ना ही भी रहे, अगर नहीं भी रहे तब क्या कहिएगा, इसको देख के क्या कहिएगा, 1 घंटा में कितना काम किया है 1/20 भाग किया है। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, 1 घंटा में 1/20, अगर यहीं पे कर दे 2 तो 2 घंटा में 2/20 काम करता है, नहीं करता है। यानी 1/10 हो जाएगा इसका, यानी 1 घंटा में कितना करेगा 1/10 भाग। तो अब बताइए टाइम के उल्टा क्या होता है पार्ट, तो कोई कोई कहता है डे के उल्टा पार्ट, तो डे भी टाइम में तो है, डे टाइम नहीं है, डे भी टाइम है, तो डे का उल्टा भी क्या होता है पार्ट। यानी किसी काम का कंप्लीट अगर कर रहा है कोई 60 दिन में, इसका मतलब वो 1 दिन में कितना काम करेगा 1/60। बात समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो 1 दिन का निकाले चाहे 1 घंटे का निकाले, अगर समय का दिया है घंटा में तो 1 घंटा नहीं करेंगे, अगर दिन दिया है तो 1 दिन कहेंगे, कहेंगे 75 दिन में एगो पूरा काम कर देता है, माने एगो पूरा काम, माने पूरा का मतलब 1, तो 1 दिन में कितना करेगा 1/75। बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोग को। अब बताइए अगर छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में 1 घंटे का समय लेता है, छोटे व्यास वाला नल एक हौज को भरने में x घंटे का समय लेता है, तो बताइए 1 घंटा में कितना भरेगा वो 1/x। बात समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। छोटे व्यास वाला नल किसी हौदा को भर रहा है, हौज को भर रहा है, तो x घंटे का समय ले रहा है, किसी हौज को भर रहा है तो x घंटे का समय, टोटल समय कितना ले रहा है x घंटा। यानी 1 घंटे में क्या कर दे रहा है पता है आपको, पूरा पूरा हौज क्या कर दे रहा है भर दे रहा है। तो बताइए जब 1 घंटा में पूरा भर देगा तो 1 घंटा में कितना भरेगा 1/x भाग, 1/x भाग। जब पूरा पूरा भाग बड़ा नल x मान 10 घंटा में भर देता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा 1/x-10। समझ पा रहे हैं। चलिए तो यहाँ कुछ भाषा है, भाषा हमको लिखना पड़ेगा। बताइए 1 घंटा में छोटे व्यास वाला नल कितना, देखिए पूरा भरता है कई घंटा में छोटे व्यास वाला नल, क्या लिखे हैं। नहीं तो ठीक लिखे बाबू, भाषा को समझिए आप लोग, हंसी मत। पूरा चैप्टर में सबसे भारी चैप्टर ही है, क्वेश्चन हल्का ले रहे हैं क्या, ईमानदारी बता रहे हैं। जितना भी पढ़े ना आप इसमें का, तो सबसे यही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बाकी कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, भारी नहीं है, ये थोड़ा सा हैवी है। देखिए छोटे व्यास वाला नल 1 घंटे में पूरा हौज को भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा 1/x। तो उसी को थोड़ा शब्द में लिख देते हैं, 1 घंटा में छोटे व्यास वाला नल द्वारा भरा गया भाग कितना, हौज कहीं ऐड कर दें क्या, 1 घंटा में छोटे व्यास वाला नल हौज को ले लेते हैं, हौज को कितना हिस्सा भरता है 1/x हिस्सा भरता है। 1 घंटे में छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज का भरा गया हिस्सा चाहे भरता है, कितना भरता है 1/x भाग भरता है, ये भाग है इसका पार्ट है, हिस्सा है। यानी टोटल हौज का कितना भरता है 1/x भाग भरता है। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, 1 घंटे में बड़े व्यास वाला नल हौज को भरता है कितना, 1/x-10। तो जैसे इसको लिखे हैं तब ये लिखे हैं, पहले छोटा लिखे तब 1 घंटा का छोटा का निकलने हैं। क्या लिखे हैं, बड़े व्यास वाला नल तो 1 घंटे में भरेगा। बड़े व्यास वाला नल हौज को कितना घंटा भरता है, x में 10 घंटा में भरता है, तो इसलिए 1 घंटे में भरेगा कितना, 1/x-10। इसको मिटाएं, समझिएगा बाबू, क्वेश्चन आप लोग को नहीं बोलिएगा, हम बताएंगे हर चीज़। देखिए ये क्या है, क्या कर रहा है बाबू, क्या कर रहा है तू लोग, ये क्या है, 1 घंटा में भरा गया भाग हौज का, ये भी 1 घंटा में भरा गया भाग है हौज का, दोनों का कितना घंटा का है, 1-1 घंटा का निकाले हैं। अब आइए बताइए, सोच के देखिए थोड़ा सा बाबू, दोनों मिल के अगर मान लीजिए अकेला भरेगा तो कई घंटा लेगा, पूरा x घंटा, ये x-10 घंटा, दोनों मिल के भरता है तो कितना समय लेता है, दोनों मिल के भरता है तो कितना समय लेता है, 9/3/8 घंटा लेता है। दोनों मिलकर हौज को भरता है, लिख देते हैं, दोनों मिल गया, ठीक है। कितना घंटा बाबू, 75 बटा में होगा ना, कोई दिक्कत है, 8 देखिए तो अब ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना उधर किनारे में है। देखिए दोनों मिलकर हौज को 75/8 घंटे में भरता है, तो इसलिए 1 घंटा में कितना भरेगा दोनों मिलके, बताइए ना, 8/75, 8 बात समझिए हम क्या कह रहे हैं। देखिए दोनों मिल के भरता है तो क्या घंटा लगता है, ये पूरा कंप्लीट टाइम है ये, ठीक है। आज दोनों मिल के अगर 1 घंटा में भरेगा, एक घंटा में दोनों मिल के 1 घंटा में भरेगा तो कितना भाग भरेगा, 8/75। हम बताए हैं कि टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका भाग हो जाएगा। तो 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, 8/75 भाग हौज का भरेगा, 1 घंटा में अगर चलेगा तब। अगर पूरा चलेगा तो कितना समय लेगा, 75/8 घंटा पूरा भर देगा, लेकिन 1 घंटा में कितना भरेगा, 8/75। इसका उल्टा किए हैं, इसके नीचे कितना छिपा है, 1 छिपा है कि नहीं छिपा है, चाहे इसको ऊपर 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उलट जाएगा। देखो बाबू सुनिए, आप समझ पाए उल्टा काहे किए हैं, हिस्सा निकाले हैं कि दोनों मिल के 1 घंटा में कितना भरेगा। अब आइए प्रश्न से, देखिए बाबू रे, अकेला अगर छोटा व्यास वाला नल छोटे व्यास वाला नल अगर अकेला भरता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1 समझिए हम क्या कर रहे हैं, छोटे व्यास वाला नल अगर हौज को भरता है तो पूरा तो भरता है 1 घंटा में, लेकिन 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/x। अगर बड़े व्यास वाला नल पूरा भरता है x-10 घंटा में तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/x-10 भरेगा। ये
कई घंटा का है? ये कई घंटा का है? और दोनों मिल के कई घंटा में भरे? 1 घंटा में भरता है। दोनों मिल के अगर 1 घंटा में भरेगा तो कितना समय लेगा? समय ना, कितना भाग भरेगा? हाई क्या है? हौज का भरा गया हिस्सा, भाग। ये भी क्या है? 1 घंटा में हौज का भरा गया भाग। दोनों मिल के कितना भाग भरा 1 घंटा में? 8/75 भाग। दोनों मिल कितना भरा? 8/5। बात समझ रहे हैं ना? अगर कोई देगा 75/8 तो हो जाएगा गलती। ये समय नहीं है, ये समय नहीं है, बल्कि ये है कि 1 घंटा में कितना भरता है, तो 1/x भाग भरता है। ये भी 1 घंटा में कितना भरता है? 1/x में 10 भाग भरता है। तो दोनों मिल के 1 घंटा में कितना भरता है? 8 दोनों मिला दे, जोड़ दिए 8/75। अब तो यहाँ से आपकी काम है। अगर आप इतना भाषा नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लिखना भाई तो मानना तो जो है, लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक लिखना पड़ेगा ना। कितना होगा एलसीएम? होगा, ये कट गया, कितना हो गया? ये कट गया, कितना हो गया? बताइए। x-10 प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये कट जाएगा का? ना ना ना, कटेगा ना। 2x-10, कोई दिक्कत है? एक गुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा गुना। छोड़िए ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस बट्टे में, अच्छा ये 2 से कट जाएगा 8, 4 बार में। चलिए अब गुना कीजिए। 4 से करो, इसमें कितना होगा? 4 से करो इसमें, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? देखिए 4 से कीजिए, 4 से कीजिए बराबर 75 से कीजिए, माइनस 50, 25 के 5, 5 7 35 है, 2 37, यही ना है? चलिए 4x² ठीक है, माइनस 40x माइनस 75x, यहाँ पर लिखते हैं। काहे नहीं आ रहा है जी? देखिए चलिए कोई बात नहीं, आ जाए नीचे का, यहाँ पर ना दें। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, देखिए इसके बाद लिख रहे हैं ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये घटाइएगा कि जोड़िएगा? जोड़िएगा, कितना आएगा? 115, 115 आएगा, नहीं आएगा? तब कोई कहीं दिक्कत नहीं ना है? क्या किया जाए बाबू? उतारो ना थोड़ा सा, ही तो मिटा देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? 4x² माइनस 40x माइनस 75x प्लस 375। बताइए, माइनस माइनस प्लस जोड़िए तो इसको कितना होगा जी? 40 और 70, 110, 115 होगा, और प्लस में 300,
हाँ, बड़ा लंबा प्रोसेस है ना का। बाप रे, इसे तो बढ़िया वही वाला था, इससे तो बढ़िया वही वाला था। कौन सी वाला? हम काहे गुना कर नहीं करेंगे। ए का मान, अच्छा, बी का मान, लेकिन इसमें भी महंगा पड़ जाएगा। क्या बी का स्क्वायर नहीं करेंगे क्या? 115 का स्क्वायर कैसे बने भाई, ये करा। 375 में 4 से गुना हो तो कितना होगा जी? 3 चौक के 1200, 75 दूनी 150, और 150 दूनी 300, 1200 300 1500 होगा। 1500, 1500 का टुकड़ा कीजिए। 2 से 750, 375 होगा ना जी। फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, 5 से बाबू करिए तो गुना कीजिए तो। 50 25, 25 5 700, 3 दूनी 6 ना ऐसे, हाँ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 घटा कितना बचेगा? और 125 में से 12 घटाओ तो ऐसे तो कभी भी नहीं करेगा बाबू। हैं 115, वाह, लड़का समझदार हो गया है। देखो 115 कितना सिंपल है। हो गया ना? 1500 ऐसे कर दो, ऐसे मैंने इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 115 नहीं हो जाएगा? चलिए कितना कम ले, 4 एक से कितना बचेगा? एक्स यहाँ पे 25 चौके 100, यहाँ पर लीजिए 15, एक्स 25 बराबर में 0, 2 गो से 1 हो गया। ए समझिए यहाँ पर जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ से अगर x का मान निकलेगा तो कितना आएगा? 25। क्या है आप लोग हंस रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा हमको। 15, 15/4। हमको नहीं लगता कि ये संभव है, ये घंटा संभव नहीं है, डेसिमल में ना आएगा, दशमलव में तो संभव नहीं है। संभव 25 है। अब बताइए हमको, थोड़ा सा मिटकाएं ऊपर से इधर से। सुनिए बाबू, बताइए ये संभव है? नहीं ना है संभव। संभव कितना है? 25। यानी x को क्या माने थे हम लोग? छोटे व्यास वाला नल पूरे हौज को भरने में कितना समय लेता है? x घंटा। यानी कितना समय लगेगा टोटल? 25 घंटा। यानी अगर अकेला छोटा व्यास वाला नल अगर भरे तो पूरे हौज को कई घंटा में भरता है? 25 घंटा में। अब बड़ा व्यास वाला कई घंटा में भरेगा? 15, क्योंकि 10 घंटा कम समय लेगा। तो छोटे व्यास वाला आ गया। बताइए बड़े व्यास वाला नल, कितना समय लेता है बाबू? x माइनस 10, x का मान कितना आ गया? घंटा। यानी लिख देते हैं छोटे व्यास वाला नल कितना समय लेता है? 25 घंटा आवर। और बड़े व्यास नल कितना लेता है? 15 घंटा। नहीं लेगा 15 घंटा? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये क्या हो गया आपका?
आंसर हो गया। यहाँ तक अब बाबू कोई दिक्कत इसमें क्या? इसमें कोई दिक्कत है? देखिए जो भाषा समझ गया, x माइनस 10 दोनों को उलट देना है और 8/75 कर देना है, बस बाकी बना देना है, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा? भारी नहीं है? चलिए बताइए, बनाइए।